जब भी किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाता है तो वो कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं ये करता हूँ। मगर रियलिटी में आप कौन है? ये जो भी आपने चीज़ें बताई हैं ये तो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपकी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी है जो आपने एक्वायर किया। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो एक तरफ आप गाड़ी को ले लीजिए और एक तरफ ड्राइवर को ले लीजिए। क्या गाड़ी ड्राइवर के बिना चल सकती है? नहीं। सेम उसी तरह हमारे शरीर में भी कोई ऐसा कंट्रोलर है जो शरीर को चला रहा है, जो दिख नहीं रहा मगर वो है, जो महसूस करता है, जो सोचता है, जो इंद्रियों के द्वारा कर्म करवाता है, जो फील करता है। वो क्या है? साइंस ने उसे एनर्जी कह दिया, अध्यात्म ने उसे आत्मा कह दिया। जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, सेम उसी तरह आत्मा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। आत्मा इस शरीर का कंट्रोलर है। और ये कंट्रोलर कहाँ विराजमान है? भ्रिकुटी के मध्य में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ये कंट्रोलर विराजमान है और वहीं से ये पूरी शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है जो मैंने सोचा वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तर्क वितर्क करना, डिसीजन मेकिंग लेना, समझ क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आता है संस्कार। जैसे हम कर्म करते जाते हैं उसके बेस पर हमारे संस्कार बनते जाते हैं, हमारी हैबिट्स बनती जाती हैं जो एक आत्मा लाइफ लॉन्ग कैरी करती है। जैसे कोई बच्चा बचपन से बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, वो क्या है? वो संस्कार ही तो है जो आत्मा पिछले जन्म से लेकर आई है, या जो इस जन्म में हमने अपनी हैबिट्स को डेवलप किया उसके बेस पर हमारे संस्कार बनते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझा जाए तो ब्रेन क्या है? हार्डवेयर। माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर। और सोल क्या है? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल कर रही है। जैसे शरीर को जीने के लिए 5 तत्व चाहिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, सेम उसी तरह जो हमारे अंदर आत्मा है, क्या उसको भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? उसको 7 गुण चाहिए, तभी आत्मा को सतोगुणी कहते हैं। वो 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति और आनंद। जब भी हम किसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो हम फटाफट क्या कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। वो शांति किसको चाहिए? वो आपकी अंतरात्मा को शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा में वो गुण हैं। आत्मा उन गुणों से ही भरपूर है। मगर जैसे जैसे हम दुनिया में एक दूसरे से मिलते जाते हैं, लोगों में बैठते हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं वो गुण मर्ज हो जाते हैं। और जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो वो गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो कर्म करवाती है, कौन करवाती है? आत्मा। बॉडी प्लस सोल इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। बीइंग कौन है? आत्मा। ह्यूमन कौन है? बॉडी। इन दोनों को मिलाकर बना जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। वही हम हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि अरथी जा रही है। अर्थी, अर्थी का मतलब क्या है? अरथी मतलब जिस रथ में रथी सवार नहीं है। वो रथी कौन है? आत्मा। और रथ कौन है? शरीर। अब कैसे मान लें कि आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है, यानी कि मस्तक के मध्य में विराजमान है? क्योंकि शास्त्रों में भी गाया जाता है कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक सितारा। वो सितारा कौन है? आत्मा। जब भी हम तिलक लगाते हैं, तिलक कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पर लगाया जाता है। उसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर आत्मा का स्थान है जहाँ पर तिलक लगाया जाता है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, चप्पल जूते बाहर उतारते हैं, उसका क्या मतलब है? कि जो चमड़ा है यानी ये शरीर है उसको बाहर उतारना है और हमारी अंतरात्मा अंदर जाएगी, जो परमात्मा से शक्ति लेगी, परमात्मा की जो संतान है।